हैशटैग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी, आज के विज़िट करते हैं। मैं क्लिनिक का विज़िट कर रही हूँ, जो कि मेरी बेटी के आज दांत साफ़ होने थे और 1-2 हफ्ते से वो काफ़ी कंप्लेन कर रही थी कि मेरी गाल जो है काफ़ी पेन कर रही है, जबड़ा वगैरह। तो वो जब मैंने देखा तो वो वाइट कलर के जो दाने बन जाते हैं, जिसे हम गर्मी दाने या गर्मी बोलते हैं, तो मेरी अम्मी कह रही थी ये गर्मी की वजह से वाइट वाइट कलर के जो फोड़े टाइप या पानी टाइप बन जाते हैं ना, उस तरह से हो गए हैं, ये खुद ही ठीक हो जाएं। तो मैंने कहा अम्मी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, ये फिर भी हो जाते हैं। फिर मैंने कहा अम्मी है कि जो बातें होती हैं कभी कभी वो बिल्कुल भी सही भी होती हैं। तो मैं इसको इतना लाइटली ले रही थी, कोई टेंशन की बात नहीं थी मेरे लिए। तो जब वैसे ही डेट थी क्लिनिक की, क्योंकि हॉलैंड में जो होता है ना, हर 6 महीने के बाद, 2 साल से लेके बच्चों की हर एज तक ना, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्लिनिक होती है और चेकअप भी होता रहता है कि अगर दांत में खोड़ हो या दांत में कोई दर्द हो तो उसे खोड़ है तो उसे फुल कर देते हैं, अगर दर्द है तो उसे क्लीन करके अच्छी तरीके से तो मेडिसन दे देते हैं। आप कैमरे के अंदर देख सकते हैं, बड़े बड़े जो थे ना वो वाइट कलर के बबल्स बने हुए थे, उसे काफ़ी पेन हो रही थी। डॉक्टर ने उसकी लाइम ली मुंह से और वो कह रहे थे लेबॉर्ट्री के अंदर हम भेज देते हैं, इसको चेक करते हैं, इसे बिल्कुल लाइट मत लीजिए, ये किसी खाने से एलर्जी हो सकती है या इसको वैसे ही कोई कॉम्प्लिकेशन अंदर हो सकती हैं, तो इसे आप बीमारी के तौर पे लें, बिल्कुल ऐसे ना लें। ये गर्मी दाने नहीं है, ये कोई इसको एलर्जी हो सकती है। इन सारी चीज़ों में से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैं वही बात समझ रहने की कोशिश कर रही थी जो मुझे डॉक्टर बता रहा था। तो चलें जी, यहाँ कैमरा डाल के वो स्क्रीन में सारा उसने जब दिखाया, देखने के बाद फिर उसकी जो थी दांतों की क्लीनिंग हो गई, अच्छी तरह क्लीन हो गए। और फिर हमें जो थूक था ना जो लिया था, उसे लेबॉर्ट्री में भेजा था। 2 से 3 घंटे के बाद रिपोर्ट आनी थी, क्योंकि इमरजेंसी की जो हॉस्पिटल वाले रिपोर्ट देते हैं ना, वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी, मेरी बेटी भी वेटिंग रूम में। तो काफ़ी मुझे मैसेज आए कि आप ऐसे दुखी दुखी वीडियो बनाती रहती हैं। अरे मेरी बहनों और भाइयों, जो मैं रिकॉर्ड करूँगी तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास नौकर हेल्पर तो नहीं है कि मैं हर टाइम तैयार होके तो घर की वीडियो बनाई हूँ। तो ये भी एक उन बहन भाइयों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो कि कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान से बहुत सारी फैमिलियाँ बाहर गई हुई हैं, वहाँ की अच्छी चीज़ें भी बताती हैं, बुरी चीज़ें भी बताती हैं, तो आप भी हमारे साथ शेयर किया करें। तो इस मैसेज में आप लोगों को ये भी साथ में मिल जाता है कि हॉलैंड में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेहतर है, जो कौन सी है नहीं बेहतर। तो मैं सब लोगों के साथ साथ ही जो होते हैं मैसेज पढ़ती हूँ, तो फिर उस हिसाब से मैं वीडियो को भी देखती हूँ कि कहाँ से रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, 2 साल से लेके 18 साल का जो बच्चा होता है उसकी फ्री चेकअप होती है, दांतों का हो, हॉस्पिटल का हो, चेकअप हो, टेस्ट हो, सभी होता है। सिर्फ माँ और बाप की जाती है महीने की जो इंश्योरेंस होती है। तो 18 साल के बाद बच्चा वो खुद पे करता है, ये चीज़ है। तो हम दूसरी जो है वो सिटिंग रूम में आ चुके थे, अभी रिपोर्ट नहीं आई। यहाँ हो गया था टी कॉफ़ी का टाइम, जो कि हॉस्पिटल वाले में देते हैं, और साथ में खाने का टाइम हो तो वो भी हॉस्पिटल वाले देते हैं, बिल्कुल फ्री। तो यहाँ मेरी बेटी गुस्से में बैठी हुई है, वो कह रही है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, मुझे KFC खिलाओ, उसे भूख लग रही थी। तो अभी हमारा टाइम नहीं हुआ था, तो हमें जो नर्स थी उसने दे दिए थे कुछ फार्म कि आप ये भर के दे दें, इसको कौन सी चीज़ से एलर्जी है, कौन सी मेडिसिन खा रही है और इसका ब्लड ग्रुप क्या है। अच्छा, इनको सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो बार बार इसलिए लिखवाते हैं एज के हिसाब से, घर का ड्रेस वगैरह के, ये ज़रूरी होता है, यहाँ का प्रोसेस है। तो इतनी देर में मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आ गया, उसका बाप भर रहा था, तो वो कह रही थी कि मुझे जल्दी से लेकर निकलो। और अभी एक स्पेशलिस्ट ने चेक भी करना था, क्योंकि दूसरे वाले डॉक्टर ने हमें दवाई नहीं दी थी। वो कह रहा था कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बिना रिपोर्ट के मैं यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि अगर बिना रिपोर्ट के कोई दवाई देता है तो वो अगर वर्क नहीं करती, नुकसानदायक करती है, तो उसका जो जितना भी होता है ना मेडिकल का पढ़ाई से उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, वो बाद में हॉस्पिटल में या कोई क्लिनिक नहीं बना सकता। तो मैंने अपनी बेटी को कहा चलो मैं तुम्हें कुछ लेके देती हूँ बाहर से, और थोड़ा बाहर का चक्कर लग जाएगा। तो हॉस्पिटल के बाहर निकली मैं, क्योंकि जो अंदर कंटीन थी वो काफ़ी महंगी भी थी और रश भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने साथ वाली जो शॉप थी वहाँ से मैंने ले लिया। ये है जी हॉलैंड का बच्चों का हॉस्पिटल है ये। तो यहाँ दूसरी स्पेशलिस्ट के पास हम पहुँच चुके हैं, वो भी चेक कर रही थी, तो उसने कहा इसको किसी चीज़ से जो है एलर्जी भी हुई है और इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी पेन
पेनफुल है, आप इसको दवाई लगाएं भी और खिलाएं भी। तो इसके साथ साथ जो है वो हम आके ट्राम का इंतज़ार कर रहे थे और मेरी बेटी गुस्सा निकाल रही थी शीशे में। वो पीछे एक आंटी थी और अंकल थे, वो कह रही थी नहीं बेटा आस्ता करो तुम्हारे हाथ में ना लग जाए। और मेरी बेटी वहाँ शूज़ और कुर्सियाँ इस तरह फेंक रही थी जैसे इसके पैसे नहीं देने। और यहाँ कोई कुछ नहीं कहता, बच्चे कहते हैं बच्चे हैं कोई बात नहीं, ऐसे होने दें, बल्कि स्माइल के तौर पे चले जाते हैं। तो ये देखें मेरी बेटी का मुंह भी यहाँ काफ़ी सूजा हुआ है। ट्राम हमारी आ चुकी है तो हमें इसमें बैठते हैं और पहुँचते हैं KFC ताकि इसका हैप्पी मूड हो जाए। तो चलें जी, KFC हम पहुँच चुके हैं। आर्डर जो था हमने स्क्रीन पे दे दिया था, नंबर लेके हम बैठ चुके हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और कौन सी शहर से कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।